क्या आपने नोटिस किया है कि आपके बाल धीरे धीरे पतले होते जा रहे हैं? जैसे कि पहले आपका वॉल्यूम ज्यादा था, अब धीरे धीरे स्कैल्प ज्यादा नजर आने लगा है। तो क्या ये सिर्फ स्ट्रेस का रिजल्ट है या और भी इसके कोई कारण होते हैं? तो आज हम बात करेंगे हेयर थिनिंग के असली रीजंस के बारे में, वो भी एक एक करके डिटेल्स में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाली है अगर आप हेयर फॉल, हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम से सफर कर रहे हो। हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर गरिमा। आई एम अ बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिसिंग इन वाराणसी। मेरे क्लिनिक में रोज लोग आते हैं जो ये कंप्लेन करते हैं कि डॉक्टर मेरा बाल बहुत ज्यादा गिर रहा है, बहुत ज्यादा पतला हो गया है। हेयर फॉल और हेयर की थिनिंग दो अलग अलग चीजें होती है और जिनके कारण भी काफी डिफरेंट होते हैं। आज हम साइंटिफिकली पर सिंपल वे में समझेंगे कि क्या क्या रीजंस होते हैं और इसका क्या सोल्यूशन है जो आप घर पे बैठे बैठे कर सकते हो। तो बने रहिए इस वीडियो में। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं कि हेयर फॉल और हेयर थिनिंग में क्या डिफरेंस होता है। हेयर फॉल का मतलब है बाल गिरना और हेयर थिनिंग का मतलब है कि आपके बालों का ग्रेजुअली पतला होना, वॉल्यूम कम हो जाता है और डेंसिटी कम दिखने लगती है। ये शुरू में तो बहुत ज्यादा नोटिसेबल नहीं होता, सटल होता है, बट धीरे धीरे जब आप ये प्रोलॉन्ग टाइम तक ये होता रहेगा तो ये नोटिसेबल हो जाता है और कई लोगों के कॉन्फिडेंस पे ये बहुत ज्यादा असर करता है। और समस्या तब बढ़ती है जब हम असली वजह समझे बिना शैम्पूस को चेंज करते हैं, अलग अलग होम रेमेडीज करते हैं और ट्राई करते हैं कि ये प्रॉब्लम केटर हो जाए। तो रीजंस में सबसे कॉमन पहली चीज होती है जेनेटिक्स। अगर आपके फैमिली में आपके मम्मी पापा को, आपके सिबलिंग्स के बाल अगर पतले हैं तो आपके भी बाल पतले होने के चांसेस होते हैं। मेल्स में इसको एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, जिसमें हेयरलाइन पीछे जाती है और क्राउन के भी बाल थिन होने लगते हैं। और फीमेल्स में यही प्रॉब्लम सेंट्रली बॉल्डनेस की फॉर्म में नजर आती है। सेंटर में उनका बाल कम होने लगता है, बाल की थिनिंग होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं फीमेल पैटर्न हेयर लॉस। पर इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो टाइमली डायग्नोसिस करवाइए और ट्रीटमेंट पे जाइए एज रिकमेंडेड बाय योर डर्मैट। अनदर कॉमन जो रीजन होता है वो ऑफकोर्स न्यूट्रिशन से रिलेटेड होता है। तो पुअर न्यूट्रिशन की वजह से भी आपको ये सारी प्रॉब्लम्स कम एज में देखने को मिलती है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो ऑफकोर्स आपके बाल जल्दी पतले हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम किसी क्रैश डाइट पे है या डाइट अच्छे से बैलेंस्ड वे में नहीं ले रहे हैं और अपने मील स्किप कर रहे हैं तो उन लोगों में ये देखा जाता है कि जब डाइटिंग का प्रोसेस चलता है तो उसके बाद उनको ऐसा फील होता है कि उनके बाल भी झड़ने लगे क्योंकि ऑफ कोर्स न्यूट्रिशन नहीं जाता उनकी बॉडी में ठीक से। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली चीज बैलेंस्ड डाइट लेना और उसके अलावा प्रॉपर सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो एज रिकमेंडेड बाय योर डर्मैट। अनदर काफी इंपॉर्टेंट जो रीजन होता है वो होता है स्ट्रेस। और स्ट्रेस एक ऐसी चीज होती है विच इज लाइक अ साइलेंट किलर। अगर स्ट्रेस रिलेटेड फॉल है तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस आते हैं इसको ट्रीट करने में। इसमें इमोशनल स्ट्रेस भी हो सकता है या फिजिकल स्ट्रेस भी हो सकता है, जैसे कोई सर्जरी हुई हो या किसी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस से आप सफर कर रहे हो। बहुत सारे बच्चों में एग्जाम्स के दौरान देखने को मिलता है और ये सारी चीजों से आपकी हेयर की जो साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसे कंडीशन को जनरली हम टीलोजन एफ्लूवियम बोलते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये रिवर्सिबल होता है अगर आप इसको अच्छे से वर्क करो, टाइमली डायग्नोसिस कराओ और अपने स्ट्रेस को कम करो। उसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट रीजन होता है फॉल का वो है हार्मोनल इम्बैलेंसेस। हार्मोन्स का बालों से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो अगर आप किसी हार्मोनल इम्बैलेंस से सफर कर रहे हो विच इज लाइक अ थायराइड और PCOD, या फिर औरतों में जब मेनोपॉज की तरफ जाते हैं तब आपको एसोसिएटेड हेयर थिनिंग या फॉल हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन यही है कि ऑफ कोर्स आप अपने हार्मोन्स के टेस्ट करा सकते हो, अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हो ताकि वो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करे और उससे रिलेटेड ट्रीटमेंट स्टार्ट करे। हमेशा याद रखें कि रूट कॉज को ट्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली इन हार्मोनल केसेस। उसके अलावा एक जो रीजन होता है वो होता है किसी तरह की मेडिकेशंस या फिर प्रोलॉन्ग्ड किसी थेरेपी पे अगर आदमी हो तो वो भी रीजन हो सकता है, जिसमें सबसे कॉमन बहुत सारे लोगों को पता होगा जो होता है कीमोथेरेपी। अगर कोई पेशेंट कैंसर के ट्रीटमेंट पे है, उसकी कीमोथेरेपी चल रही है तो उससे एसोसिएटेड भी फॉल, थिनिंग हो सकता है। अगर कोई एंटी डिप्रेसेंट्स पे है तो उसमें भी हो सकता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिकेशंस होते हैं जिसकी वजह से आपको एसोसिएटेड फॉल देखने को मिल सकता है। तो हमेशा अपने डॉक्टर के पास ये जरूर बताएं कि प्रीवियसली अगर आप कोई मेडिकेशंस ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। इनके बाद बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम है या फिर जो रीजन है हेयर थिनिंग का वो है रॉन्ग हेयर केयर रूटीन। ऑफकोर्स आजकल सारी चीजें इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे इतनी ज्यादा फेमस हो गई हैं जिसमें नॉन डॉक्टर्स या स्किन इन्फ्लुएंसर्स ऐसी
चीज़ें बताते हैं और लोग उसको अडेप्ट करते हैं अपने लाइफस्टाइल में, अपने हेयर केयर में, जिससे उनकी हेयर और ज़्यादा डैमेज हो जाती है। उसके अलावा हेयर स्टाइलिंग तो काफ़ी कॉमन है, हम सारे ही लोग कर रहे हैं। तो जब भी हीटिंग टूल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, हम बहुत ज़्यादा केमिकल एक्सपोजर देते हैं लाइक हेयर कलर या फिर स्ट्रेटनिंग, केराटिन, ये सारी चीज़ें कराते हैं, तो उससे भी बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं और आपकी हेयर थिनिंग को प्रोग्रेस करते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है कि एटलीस्ट आप डर्मैट से एक अपने स्कैल्प के हिसाब से रिकमेंडेड शैम्पू यूज़ करिए। ऑयल आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको डैंड्रफ नहीं है, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर बाथ। कोई भी हार्श केमिकल्स को अवॉइड करिए और सिल्क पिलो कवर्स का यूज़ करिए। उसके अलावा जो कॉमन रीज़न होता है वो होती है आपकी स्कैल्प हेल्थ। अगर आपकी स्कैल्प की हेल्थ अच्छी नहीं है तो ऑफकोर्स वो भी रीज़न बन सकती है आपकी हेयर की थिनिंग का। अगर आपके स्कैल्प हेल्थ के एसोसिएटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई डिजीज़ है लाइक सोरियासिस, लाइक सीबोरिक डर्मेटाइटिस या बालों में बैक्टीरियल फॉलिकुलाइटिस है, तो ये सारे रीजंस की वजह से भी फॉल आपका बढ़ सकता है और हेयर थिनिंग हो सकती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आपके बालों में आपको फ्लेक्स दिख रहे हैं, इचिंग हो रही है, कोई बम्प्स दिख रहे हैं, तो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके इसका ज़रूर ट्रीटमेंट लीजिए, ना कि कोई होम रेमेडीज ट्राई करिए। उसके अलावा एक कॉमन रीज़न होता है एजिंग एंड लाइफस्टाइल। ऑफकोर्स जैसे जैसे हम एज करते हैं उसके साथ साथ आपके बाल नेचुरली पतले होते जाते हैं, स्पेशली आफ्टर 35-40। बट अगर आपके साथ एसोसिएटेड चीजें लाइक स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल, अगर नींद की कमी है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस है, तो ये सारी चीजें और ज्यादा आपके हेयर फॉल और हेयर थिनिंग को कॉम्प्लिकेट कर देती है और प्रोग्रेस कर देती है। तो इसका सोल्यूशन ये है कि हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाए, रेगुलर स्लीप ले एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की, स्ट्रेस की मैनेजमेंट करें और ऑफकोर्स रेगुलर एक्सरसाइज करें। आप हफ्ते में 2-3 बार भी अपनी एक्सरसाइज को इंक्लूड अगर रेगुलरली करोगे तो ये चीज आपको हेल्प करेगी। तो ये याद रखिएगा, ये सारे प्रॉब्लम्स को केटर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है अर्ली ट्रीटमेंट। जब बाल पतले होना शुरू होते हैं या जब आपकी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तभी आपको एक्शन लेना चाहिए। और अर्ली स्टेज में अगर आप इसकी ट्रीटमेंट लोगे तो ऑफकोर्स आपकी हेयर थिनिंग प्रोग्रेस नहीं होगी और जो भी ट्रीटमेंट डॉक्टर रिकमेंड करेंगे उससे आपका स्कैल्प उस तरह से आगे जाके खाली नहीं दिखेगा और उसको आप मैनेज कर पाओगे कम चीज़ों से, कम दवाइयों से, कम एफर्ट से। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे क्या मिथ्स एसोसिएटेड है थिनिंग के साथ। नंबर 1 सबसे बड़ा मिथ होता है कि जितना हेयर ऑयल करेंगे उतने ज़्यादा आपके बाल मोटे हो जाएंगे या फिर आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो हेयर ऑयल का कोई भी मैकेनिज्म नहीं होता कि वो आपके बालों को ग्रो करे या बालों को गिराए। ऑफकोर्स वो सिर्फ और सिर्फ आपके बालों की लेंथ को बढ़िया करते हैं, बालों की कंडीशनिंग करते हैं। तो हेयर ऑयल रेगुलरली करने से ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपका स्कैल्प फुल हो जाएगा। नंबर 2 बहुत बड़ा मिथ ये होता है कि आप अगर रेगुलर हेयर कटिंग कराओगे तो उससे आपके बालों की ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपकी हेयर थिनिंग भी केटर होगी। तो हेयर कटिंग का कोई भी रिलेशन ग्रोथ से या स्कैल्प की फुलनेस से नहीं होता है, उससे सिर्फ लेंथ कम होती है जिससे आपका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा दिखता है, बट बिल्कुल भी ग्रोथ पे और थिनिंग पे कोई असर नहीं करता। मिथ नंबर 3 हमेशा लोग बोलते हैं कि नेचुरल प्रोडक्ट्स की तरफ जाओ, ये आपके बालों को ज़्यादा हेल्प करेगा। ये याद रखिए कि नेचुरल ही हर चीज़ बेटर नहीं होती। कई चीज़ में हमको ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालने पड़ते हैं जो स्पेसिफिकली आपकी प्रॉब्लम्स के लिए बने हैं, डॉक्टर एसोसिएटेड ट्रीटमेंट्स डालने पड़ते हैं। तो प्लीज़ अपना विजन थोड़ा सा ब्रॉड करिए और जाइए अपने डर्मैट्स के पास और उनके रिकमेंडेड जो आपके मेडिसिन या फिर आपको जो सीरम्स वगैरह देते हैं उनको इंक्लूड करिए ताकि आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी केटर हो सके। तो हेयर थिनिंग को इग्नोर मत करिए, जैसे ही आप इसको नोटिस करते हो उसका अर्ली सोल्यूशन करिए। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको हेयर थिनिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, हम उसको जरूर आंसर करेंगे। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करें मेरे चैनल विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्रेस द बेल बटन आइकन ताकि जितनी बार भी मैं वीडियो बनाऊं आपको नोटिफिकेशन जाए। और अगर आपको पर्सनली कोई क्वेरीज है रिलेटेड टू योर हेयर थिनिंग तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कंसल्टेशन बुक कर सकते हो, तो हम प्रायोरिटी पे उसको केटर करेंगे और आपका एक पर्सनल कंसल्टेशन जरूर करेंगे। तो याद रखिएगा, बालों को अगर जितनी जल्दी आप उसकी प्रॉब्लम को समझोगे, जल्दी सॉल्व करोगे, तो ऑफकोर्स आपकी स्कैल्प में थिनिंग उस तरह की नहीं होगी और आप अपने बालों को बचा पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर स्किन, टेक केयर ऑफ योर हेयर।